एक ऐसा ग्रुप जिसने दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को चकनाचूर कर दिया। एक ऐसा ग्रुप जिसने पूरे यूएसए जैसी मजबूत कंट्री को भी हिला डाला। एक बार में 5000 से 7000 मिसाइल दागने वाला दुनिया का पहला मिसाइल लॉन्चर बना डाला। कौन है वो ग्रुप जिसने अभी इजराइल को हिलाकर रख दिया? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इजराइल और फिलिस्तीन वॉर से जुड़ी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, ये ग्रुप है हमास, जिसने आज पूरी दुनिया को हिला डाला है। हमास, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच की ये लड़ाई 35 एकड़ के जमीन के टुकड़े के लिए हो रही है, जिसपे 3 धर्म ईसाई, मुस्लिम और यहूदी अपना अपना दावा करते हैं। इन तीनों धर्मों का मानना है कि यह जमीन उनका पवित्र स्थान है और उनकी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। और यही वो वजह है जिसके कारण हमास और इजराइल एक दूसरे पे बॉम्ब, गोले, मिसाइल सब कुछ दागने पे लगे हुए हैं और इसी बीच हजारों मासूमों की जान जा रही है। 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से कई हमले किए गए। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी हमास पे हमला किया और रिपोर्ट के अनुसार 1600 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दुनिया में सब तरफ आज हमास की चर्चा हो रही है। अब आइए जानते हैं कि आखिरकार ये हमास है क्या। दोस्तों, हमास एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो कि 35 एकड़ के जमीन के टुकड़े पे अपना दावा पेश करता है। ये एक मुस्लिम संगठन है। इसका मानना है कि पैगंबर मोहम्मद यहीं से जन्नत गए थे। दोस्तों, हमास का हिंदी मतलब होता है उत्साह। वैसे इसका पूरा नाम है हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया यानी हमास। हमास की शुरुआत 1987 में फिलिस्तीनी विद्रोह के दौरान हुई थी। इसकी स्थापना अहमद यासीन ने की थी। अहमद यासीन ने अपना शुरुआती जीवन इस्लामी छात्रवृत्ति के लिए समर्पित किया और बाद में मुस्लिम ब्रदरहुड की लोकल ब्रांचेस में कार्यकर्ता बन गया। हमास गाजा स्ट्रिप्स में लगभग 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों पर शासन करता है। दर्जनों देशों में हमास को एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। हमास की फंडिंग मेनली ईरान से आती है और टर्की कथित तौर पे इनके कुछ बड़े लीडर्स को अपने यहाँ शरण देता है। 1967 में इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप्स पे कब्जा कर लिया। इसके विरोध में दिसंबर 1987 को हमास की स्थापना हुई। हमास का उद्देश्य फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का मुकाबला करना था। 1988 में हमास ने एक चार्टर पब्लिश किया जिसमें इजराइल को बर्बाद कर देना और फिलिस्तीन में इस्लाम समाज की स्थापना करने की बात कही गई। 1993 में इजरायली प्रधानमंत्री इत्जक रैबिन और पीएलओ लीडर यासिर अराफात के बीच में ओस्लो एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें दोनों ही नेताओं ने पीस को बढ़ावा देने की बात पे सहमति जताई। ये बात हमास के लीडर को राज नहीं आई और ओस्लो एग्रीमेंट के 5 महीने के बाद ही हमास ने अपने पहले बॉम्ब ब्लास्ट किया। ये एक सुसाइड बॉम्बिंग था। साल 1997 में यूनाइटेड स्टेट्स ने हमास को एक फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया। अब सवाल ये आता है, हमास को फंड कौन करता है? 1997 में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित होने के बाद हमास को यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स से फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलना बंद हो गई। इसके बाद हमास को लोकल फंडिंग पे डिपेंडेंट होना पड़ा। इसके अलावा वेस्ट से कुछ इस्लामिक चैरिटी ने हमास को पैसे दिए। 2023 में गाजा की आर्थिक स्थिति बेहद गंभीर है और इस वॉर के बाद उनकी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। मिस्र और इजराइल ने 2006-07 में बड़े पैमाने पर अपने बॉर्डर बंद कर दिए, जिससे कि क्षेत्र के अंदर लोगों का आना जाना और किसी भी तरह के प्रोडक्ट के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लग गया और दोनों देश लगभग पूरी दुनिया से कट चुके हैं। प्रतिबंध के बाद हमास ने सुरंग के नेटवर्क का इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू किया और उस पर टैक्स लेकर अपने लिए फंडिंग जोड़ी। अभी की बात करें तो हमास की मेन फंडिंग ईरान से आती है। हमास के नेता कौन है? इस्माइल हानिया अभी हमास के पॉलिटिकल चीफ हैं, जो बहुत दिन से लीडर रहे खालिद मिसाल को हटाकर 2017 में लीडर बना। हानिया दोहा, कतर जैसी कंट्री से ही ऑपरेट करता है। गाजा के रोजमर्रा के मामलों की देखरेख याहा सिनवर के द्वारा किया जाता है, जो पहले हमास मिलिट्री विंग का लीडर था। याहा 2 इजरायली सैनिकों की हत्या के जुर्म में 22 सालों तक इजराइल की जेल में बंद रहा। मरवान ईसा और मोहम्मद डेफ हमास मिलिट्री विंग को कमांड करते हैं। इशारा फोर्स ने साल 2002 में मिलितिया फाउंडर सलाह शेहादेह को एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। दोस्तों, मोहम्मद डेफ के बारे में कहा जाता है कि उसके एक हाथ पैर नहीं है और एक आंख भी नहीं है। रिपोर्ट में यह भी सामने आ रहा है कि 7 अक्टूबर के हमले का मेन मास्टरमाइंड मोहम्मद डेफ ही है। इजराइल ने डेफ को बहुत बार मारने की कोशिश की मगर आज तक सफल नहीं हो पाए। कितनी बार डेव पे हेलीकॉप्टर से गोले भी बरसाए गए, लेकिन वो है कि मरने का नाम नहीं लेता। इसी बार बार हमले की वजह से उसका एक हाथ, एक पैर और एक आंख नहीं है। डेव अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। इजराइल के इन्हीं हमलों की वजह से डेव की पत्नी और उनका 7 महीनों का एक बच्चा मारा गया।
तो दोस्तों ये थी हमास की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो।